दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर के एंड से आज आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, डिवाइस को कैसे इनेबल कर सकते हैं, साउंडर्स आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है और ये जो जीएसटी का वर्जन है वो 3.0 है। डिफाइनिंग टूल के नाम से इसका ये सॉफ्टवेयर आता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसा कि ये देख सकते हैं, दिस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर डिफाइनिंग ऑफ जीएसटी सीरीज़ प्रोडक्ट। ये जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर है वो सिंगल लूप पैनल है, 2 लूप का पैनल है। इसी तरह IFP8 GST 5000 के लिए compatible है। ये आप इन पैनल्स को आप 3.0 जो डिफाइनिंग टूल है इससे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे FACP पे आएंगे। यहाँ से हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड FACP कर देना है। ऐड FACP जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और FACP टाइप आ रहा है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल्स की टाइप्स आ रही हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो मॉडल्स के पैनल्स हैं ये हम इस सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GST200EN। GST200EN बेसिकली सिंगल लूप का पैनल है, बट आप जब पैनल पे देखेंगे तो पैनल पे लिखा आएगा GST200N-1, बट सॉफ्टवेयर में आपको EN लिखा आता है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों सेम ही है। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये जो GST200EN है और पैनल पे जो लिखा हुआ है वो N-1 है, तो ये दोनों सेम ही है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद GST200EN-2 आ गया है। इसी तरह GST IFP8। तो आपके पास जो भी मॉडल का पैनल होगा आपने वहाँ पे वही सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमारे पास सिंगल लूप का पैनल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल लूप ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे पास ये इंटरफेस कंट्रोल स्विच आ गया, इक्वेशन आ गया, लूप 1 आ गया। क्योंकि ये हमने GST200EN सेलेक्ट किया है तो इसका एक ही लूप है, ये सिंगल लूप का पैनल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही लूप आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लूप 1 पे आ जाएंगे। लूप 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे डिवाइसेस की लेबलिंग भी करनी है, डिवाइसेस को नंबरिंग भी करनी है। अब ये देख सकते हैं, सबसे पहले एड्रेस आ गया, सेकंड नंबर पे डिवाइस नंबर आ जाएगा, थर्ड पे लूप आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे जोन आ जाएगा। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे डिवाइस टाइप आएगी, फिर प्रॉपर्टीज़ आएगी, लोकेशन आएगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो लूप 1 ही है। डिवाइस टाइप में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर पे हमने जो भी डिवाइस को नंबर दिया हम वो कर देंगे। इसमें ऑप्टिकल है, या हमारे पास MCP है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल साउंडर आ रहा है। तो हमारे पास जिस तरह जिस सीक्वेंस में हमने डिवाइसेस को नंबरिंग की होगी हैंड हेल्ड टूल से, हमने यहाँ पे वही डिवाइसेस को ये हमारे पास आयनाइजेशन हमारे पास आ गया, हीट डिटेक्टर आ जाएगा। इसके बाद हम साउंडर को भी इसमें ऐड कर देते हैं, साउंडर भी हमारे पास आ जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे पास साउंडर आ गया है। इसी तरह 5 नंबर पे हम स्मोक डिटेक्टर को या हम MCP को ही ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह डिवाइस टाइप में डिवाइसेस की जो है डिटेल आ जाएगी। अब हमने लोकेशन इसमें ऐड करनी है। लोकेशन के लिए आप क्या करें, लोकेशन पे आएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर आप इसमें मेंशन कर दें। इसी तरह आप सेकंड नंबर वाली डिवाइस पे आएंगे, यहाँ पे आप इसको फर्स्ट फ्लोर मेंशन कर दें। इसी तरह आप थर्ड नंबर वाली डिवाइस पे आएंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर मेंशन कर दें। अच्छा, इसमें ये देख सकते हैं जब एरो ओपन करूँगा तो यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट आप नीचे इस पे मेंशन कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मुझे जस्ट सेलेक्ट करना है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने नीचे भी करना है तो यहाँ पे हम सेकंड फ्लोर इसमें मेंशन करें। इस तरह आपने जो डिवाइसेस की लोकेशंस है या डिवाइसेस को इस तरह आपने लेबल कर लेना है।
इसके बाद आपने यहाँ पे डिवाइस टाइप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपने डिवाइस टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास ऑप्टिकल है, एमसीपी है, हीट डिटेक्टर है, साउंडर है, या जो भी टाइप आपके पास आ रही है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जोन्स के लिए आपने क्या करना है, जोन अभी हमारे पास अनआइडेंटिफाई आ रहे हैं, तो हमारे पास अभी ये देखिए जोन 1 है। अगर आपने इसमें जोन्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पे FACP नेट के साथ FACP जोन आ रहा है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से आप ऐड जोन पे जाएंगे। ऐड जोन के बाद हमारे पास जोन 2 भी आ गया। इसी तरह ऐड जोन पे आएंगे, ऐड जोन पे आने के बाद हमारे पास जोन 3 आ जाएगा। फिर हम अगर ऐड जोन करेंगे तो हमारे पास इस तरह जोन 4 भी आ जाएगा। जितने भी आपने जोन्स इसमें ऐड करने हैं तो आप इसके थ्रू जोन्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, FACP नेट पे आएंगे, यहाँ पे हम लूप सेलेक्ट करेंगे। लूप सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास 2 नंबर भी जोन आ गया, 3 नंबर भी जोन आ गया, 4 नंबर भी हमारे पास जोन आ गया। तो हम यहाँ पे 2 नंबर जोन कर देते हैं, यहाँ पे 3 नंबर जोन कर देते हैं, यहाँ पे 4 नंबर जोन कर देते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह किस हिसाब से इसको लेके चलना है। जोन 1 अगर बाय डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो हमारे पास अनआइडेंटिफाई ही आता है। जोन 1 करना है तो सबको आप जोन 1 में इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने जोन 2 में रखना है सबको तो जोन 2 में भी सबको कर सकते हैं। ये देखिए ये जोन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अभी हमारे पास सिंपल 1 2 3 4 लिखा रहा है, इस पर कोई किसी किस्म का कुछ मेंशन नहीं है। तो मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, FACP जोन पे आएंगे। जोन पे आने के बाद यहाँ पे हमने जोन 1 को जो भी नाम देना है वो हम इस पे मेंशन कर देंगे। जैसे जोन 1 को मैंने ग्राउंड फ्लोर कर दिया, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर को जोन 2 कर दिया, इसी तरह सेकंड फ्लोर जोन 3 हो गया, और जोन 4 जो है वो थर्ड फ्लोर हमारे पास आ गया है। तो इस तरह आपने अगर जोन्स को फ्लोर वाइज इनकी नेमिंग करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अभी ये देखिएगा FACP नेट पे आते हैं, लूप 1 पे आते हैं। लूप 1 पे आने के बाद हमारे पास जोन्स पे आएंगे तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर हमारे पास आ गया, इस तरह जोन 2 फर्स्ट फ्लोर आ गया। इस तरह आप जोन्स की जोन्स में जो है इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो हमारे पास एक और जो ऑप्शन है वो हमने इक्वेशन, ये इक्वेशन पे हम आएंगे। यहाँ पे हमने जो साउंडर्स की इक्वेशन है वो बनानी है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे जो साउंडर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इन केस ऑफ जब फायर आप ट्रिगर होती है या स्मोक डिटेक्टर कोई भी एक्टिव होगा तो यहाँ पे हमारे पास फायर्स नहीं आएगी, या साउंडर एक्टिव, फायर तो आ जाएगी बट साउंडर एक्टिवेट नहीं होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है भैया, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कंडीशन डिवाइस पे आएंगे। यहाँ से हमने रेड जो पोर्शन है वहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल आप ऑप्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नंबर पे, जो भी आपकी डिवाइस है। यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर आपने सेलेक्ट कर लिया, मैनुअल कॉल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, या आपने हीट डिटेक्टर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपने इसमें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट में हमारे पास स्मोक आता है, MCP आता है, हीट डिटेक्टर आता है। ये हमारे पास 3 टाइप्स जो है वो इनपुट डिवाइसेस आती हैं। तो अब हमने ये ऑप्टिकल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम फजी डिवाइसेस जो है उसको उस पर चेक लगा देना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनी जोन कर देंगे, और डिवाइस टाइप पे हम क्या करेंगे, एनी टाइप कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, जब स्मोक डिटेक्टर यहाँ से जो सिलेक्ट हमने किया है, स्मोक डिटेक्टर कोई भी एक्टिव होगा तो हमारे पास किसी भी जोन में फायर आएगी। तो हमारे पास जो है इसमें एनी टाइप से मुराद ये है कि हमारे पास एनी टाइप में ऑप्टिकल चाहे एक्टिव हो, चाहे MCP एक्टिव हो, या चाहे हीट डिटेक्टर एक्टिव हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो साउंडर है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो अभी हम इनपुट को कॉन्फ़िगर करें। हमारे पास ये इनपुट में आपने इस तरह करना है, ऑप्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है, या MCP को सिलेक्ट कर लें, या हीट डिटेक्टर को सिलेक्ट कर लें। फजी डिवाइसेस पे आएंगे, जोन पे आपने एनी जोन कर देना है। एनी जोन पे करने के बाद आपने डिवाइस टाइप में एनी टाइप कर देना है। एनी टाइप से मुराद कोई भी डिटेक्टर आपका एक्टिवेट होना चाहिए इसमें। तो यहाँ से आप ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद आएंगे, हमने राइट साइड पे आना है, इफ़ेक्ट डिवाइस पे आएंगे। इफ़ेक्ट डिवाइस पे हमने वही जो रेड वाला पोर्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वही सेम आएगा, डिवाइस नंबर आएगा। डिवाइस नंबर में आपने वही ऑप्टिका सेलेक्ट कर लेना है, या एमसीपी सेलेक्ट कर लेना है, या हीट डिटेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। हमने ऑप्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेलेक्ट करने के बाद हमने नीचे आना है, फजी डिवाइसेस पे चेक लगा देना है, और यहाँ पे एनी जोन पे हम ओके कर देंगे। और यहाँ से डिवाइस टाइप में सिंपल हमने साउंडर को सिलेक्ट कर लेना है। साउंडर को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सिंपल ओके कर देना। अब होगा क्या, आउटपुट डिवाइस में जब स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होगा तो हमारे पास साउंडर जो है वो एक्टिवेट होने चाहिए। इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एनी टाइप किया था, मतलब कोई भी इनपुट डिवाइस एक्टिवेट हो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आउटपुट में हमने लिंकेज बना रहे हैं। हमने क्या करना है, जब स्मोक डिटेक्टर एमसीपी या कोई भी इनपुट डिवाइस एक्टिव हो तो हमारे जो साउंडर है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डिले टाइम हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ से हमने जो है सेव न्यू कर देंगे। सेव न्यू करने के बाद ये देख सकते हैं हमारी जो लिंकेज फाइल है वो हमारी जो है वो सेव हो चुकी है। सेव करने के लिए आपने सिंपल ये सेव जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपकी जो लिंकेज फाइल है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, आप सेपरेट इस लिंकेज फाइल को भी सेंड कर सकते हैं पैनल में। अच्छा, इसमें होगा कि आप ये देखें एरो आपके पास आ रहे हैं, अपलोड से अपलोड है और डाउनलोड है। अब इसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। अपलोड का मतलब ये है कि आपने डाटा जो है वो इसमें रिट्रीव करना है, मतलब कि पैनल से जो डाटा लेना है वो आप इस अपलोड से करेंगे। और डाउनलोड से मुराद ये है कि आपने डाटा सेंड करना है। तो ये थोड़ा सा इसमें एरोस का भी थोड़ा सा आ जाता है कि अपलोड का मतलब ये है कि पैनल आप सॉफ्टवेयर से पैनल डाटा सेंड करना है, बट ऐसा नहीं है। इसमें रिवर्स सिनेरियो है। अपलोड से मुराद ये है कि आपने डाटा पैनल से डाटा आपने लेना है, और डाउनलोड से मुराद ये है कि आपने सॉफ्टवेयर से पैनल को डाटा सेंड करना है। तो इस तरह आप इसमें कर सकते हैं। इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन नहीं बनाएंगे या ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपके साउंडर्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो लूप 1 में हम दोबारा से वापस आते हैं। यहाँ से भी हमने वही करना है। जब डाटा हम ये एक्टिविटी कर चुकेंगे, हमने यहाँ से सिंपल डाउनलोड पे जाना है। डाटा अगर आपने सेंड करना है तो आप डाउनलोड पे आएंगे। डाउनलोड पे आने के बाद आप डाटा सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर आपने इस फाइल को सेव करना है तो आप सेव कैसे कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपने डाटाबेस फाइल पे आना है, यहाँ से बैकअप डाटाबेस पे आना है, और आपने सिंपल यहाँ पे ABC आपने जो भी आपकी फ़ाइल होगी आप यहाँ से उसको ओके करेंगे, सेव करेंगे, तो ये आपका डेटाबेस फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, आपने अब डाटा को मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर में आपने दोबारा से डाटा को जो आपने बैकअप बनाया उसको लेके आना चाह रहे हैं, तो आपने रीस्टोर पे आना है। रीस्टोर डेटाबेस फाइल पे आएंगे, उसी फाइल को आप दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने बैकअप बना लेना है, और रीस्टोर के लिए आप इसको